हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम सारे वैरायटी के क्वेश्चंस ले लिए हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन के। ठीक है, ये सारे स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन पूछा था क्वेश्चन में, तो हर वैरायटी के एग्जाम्पल लिए हैं। आपको आज के बाद कोशिश यही रहेगी कि स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए, इन सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे, इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ कि स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो देखो, इसमें बोला था टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो भाई, स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन में दो फॉर्मूला होते हैं। पहला कौन सा होता है, देखो फॉर्मूला नंबर 1। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल हो तो हमारे पास होता है 2 टू द पावर n होता है। और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। अगर हमारे पास n जो होता है स्टीरियो सेंटर होता है, स्टीरियो सेंटर मतलब n मतलब स्टीरियो सेंटर, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जितने हो रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जितने सो हो रहे हैं, उन सबको मिला दो तो n होता है, उसी को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। अगर n हमारे पास क्या है, इवन है, n इवन है, तो हमारे पास p/2 हो जाता है, मतलब p बराबर हमारे पास n/2 हो जाता है। और अगर n ऑड है तो हमारे पास p बराबर जो होता है वो क्या हो जाता है, n+1/2 हो जाता है। सिंपल। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ से हो रहा है, कंडीशन पता है ना, देखो ये H है और ये फिनाइल है, तो अलग अलग ग्रुप है। आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना भाई डिटेल में। क्या पढ़ा है कि आपके पास कोई एल्कीन है, A है, B है, C है और D है, तो A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D। तो यही तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हो रहा है, तो A है, A B है, नहीं इक्वल है, यहाँ पर भी हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक साइक्लो एल्केन में हो रहा है। साइक्लो एल्केन क्या होता है आपने पढ़ा है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो, साइक्लो एल्केन में अगर कभी देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पेज में समझाता हूँ। देखो, आपके पास एक साइक्लो एल्केन है, कुछ भी है, साइक्लो एल्केन है। अगर दो कॉर्नर पकड़ लो, मान लो यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, तो ये दो कॉर्नर पकड़ लो और टर्मिनल पे ग्रुप हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे H है, ये H है, तो वही कंडीशन है एल्कीन वाली। ये H को A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको D मान लो। तो हमारे पास A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से होगा। तो एक हमारे पास क्या है, साइक्लो एल्केन है, और ये एक कॉर्नर ए है, एक कॉर्नर ए है, तो ये साइक्लो एल्केन के कारण भी हमारे पास GI होगा। लेकिन साइक्लो एल्केन के कारण होगा कि नहीं, तो हमारे पास अप टू 7 कार्बन की साइक्लो एल्कीन हो, क्या साइक्लो एल्कीन अगर है, साइक्लो एल्कीन अप टू 7 कार्बन, अप टू 7 कार्बन, तो हमारे पास वहाँ पे GI कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं होता, आइसोमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ आपको, उम्मीद करते हैं ध्यान देना। तो दोस्तों, मैं यही बोल रहा कि साइक्लो एल्कीन है, अप टू 7 कार्बन तक एग्जिस्ट ही नहीं करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 8, 9 अगर 10 हो जाए तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और साइक्लो एल्कीन है तो वहाँ पे 8, 9, 10 जो होते हैं उनका सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, वहाँ पे स्टेरिक मत देखना। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, कितने हैं, एन हमारे पास स्टीरियो सेंटर कितना आ गया, 1 2 3 आ गया, 3 आ गया। और हमारे पास यहाँ पे एक ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे देखो PH है, यहाँ पे CH3 है, तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, तो 2 टू द पावर हमारे पास आ जाएगा 3, और हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर देखना है। ज्योमेट्रिकल तो कहीं दिख नहीं रहा। कायरल सेंटर देखो, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, नाइट्रोजन फास्फोरस भी हो सकता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो तो वो कायरल होता है। तो ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और हमारे पास ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो आप कॉर्नर से चलना स्टार्ट किया करो, सेंटर पे आओ तब तक हमारे पास सेम एटम मिलना चाहिए। तो यहाँ से आए पहले कार्बन पे, तो यहाँ पे Cl दिख रहा है,
यहाँ पे है पहले कार्बन पे, यहाँ पे वश दिख रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल के केस में हमें पता है क्या होता है, 2⁻³ होता है स्टीरियो आइसोमर। तो 2⁻³ होता है तो मतलब हमारे पास इसका भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ भी हमारे पास क्या है, एक कायरल सेंटर ये दिख रहा है और हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ये दिख रहा है। टोटल स्टीरियो सेंटर हमारे पास 2 हैं और ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल है। हाँ भाई अनसिमेट्रिकल है, तो हमारे पास 2⁻² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, और इधर से चलोगे इधर, इधर से चलोगे इधर, बिल्कुल ये सिमेट्रिकल आ रहे हैं। और अगर सिमेट्रिकल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2⁻n-1 प्लस 2p-1, और n बराबर ऑड है तो हमारे पास p बराबर हो जाएगा 3 + 1/2। तो हमारे पास 2⁻³ - 1 प्लस 2⁻³ + 1 डिवाइड बाई 2 - 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 6 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, C5H10 आइसोमर टोटल कितने होंगे, एक्टिव होंगे कितने। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला, तो इसको मैं आपको इस पेज में करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले C5H10 है तो पॉसिबल आइसोमर बनाओ। 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 तो एक ये बन सकता है हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। दूसरी पॉसिबिलिटी है, एक आप ये बना लो, डबल बॉन्ड आप इधर लगा दो। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी है कि हमारे पास ये बना लो आप, और आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। ठीक है, और एक कार्बन को उठा के आप ऐसे यहाँ पे लगा दो। और अगली पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे बना लो और डबल बॉन्ड को इधर ले आ दो, यहाँ पे ले आ दो। ठीक है, और हमारे पास ये यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबिलिटी बन पा रही है। यहाँ पे टोटल ये तो बन ही गया, टोटल 4 पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कर रहा है, EH देखे, तो इसका हमारे पास सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। तो टोटल हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी यहाँ से बन पा रही हैं आइसोमर्स की। लेकिन हमसे पूछा था टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो अब रिंग के फॉर्म में बनाओ। तो रिंग के फॉर्म में कैसे बनाओगे, सबसे पहले 5 मेंबर रिंग बना लो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 4 मेंबर रिंग बना लो और एक मेथाइल ग्रुप लगा लो। तीसरी पॉसिबिलिटी है, एक 3rd मेंबर रिंग बना लो, एक मेथाइल ऐसे लगा लो। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे इथाइल लगा लो। अगली पॉसिबिलिटी ये कहती है कि 3 मेंबर रिंग बना लो, ऐसे और ऐसे बना लो। अगली पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि यहीं पे ऐसे लगा लो। तो आप देख पा रहे हो यही सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन इसमें ऑप्टिकल एक्टिव पूछा था, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें देखो प्रेजेंस है, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट बिल्कुल मैच खा रहा है। यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर भी हमारे पास POS है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। तो जब इसको हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। देखो कैसे, एक तो हमारे पास ये दोनों वेज में हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है इसमें अगर दोनों वेज में होगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो है, एक वेज हो और एक डैश हो, तो इसमें हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वेज पे है, डैश पे है, मिरर इमेज नहीं है। और अगली पॉसिबिलिटी इसका मिरर इमेज ले लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये हमारे पास डैश पे आ जाए और ये वेज पे आ जाए। तो ये होता है, ये मतलब इसका एक मिरर इमेज होगा और एक ये होगा जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। टोटल 2 हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। इसने बोला था ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो एक कायरल सेंटर अपने पास ये है और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, और दोनों अनसिमेट्रिकल दिख रहे हैं भाई आपको। ठीक है, तो 2⁻² हो जाएगा और हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखोगे
तो ये इधर से चलोगे यहाँ पे ओ एच आ जा रहा है, इधर से चलोगे तो ये ओ एच आ जा रहा है, और एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, तो 2n-1 सिमेट्रिकल है ना, तो 2p-1, और n बराबर 2 है, तो p बराबर हो जाएगा कितना, 2/2। तो ये आ जाएगा 2^1, और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1-1, तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 बराबर 3 आ जाएगा हमारे पास। नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, ये टू सेंटर है, तो ये 2 में से 1 गई 2, हाँ, और ये हमारे पास क्या है, इवन है, तो 2/2 हो जाएगा, तो 2/2 से 2 कट गया तो 1 0, सही तो है हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर सॉल्व करोगे तो 1 सेंटर, 2 सेंटर और 3 सेंटर। ठीक है, और सॉरी दोस्तों, इसमें मैंने ये क्या कर दिया, ये भाई दोनों अनसिमेट्रिकल है ना, अगर अनसिमेट्रिकल है तो हमारे पास 2n होता है ना, तो हमारे पास 2 बराबर 4 आ जाएगा ना, अनसिमेट्रिकल है तो सीधी बात, ये तो करना ही नहीं था, तो सिमेट्रिक के केस में करना था। ठीक है, हाँ सही। और यहाँ पर भी आओगे, इधर बी आर है, यहाँ ओ एच है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, 2 बराबर 8 हो जाएगा, सिंपल तो ऐसा है। और यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर फॉर ब्यूटेन टू डाइऑल, तो ब्यूटेन टू डाइऑल बनाना है, एक CH3 है, CH3 है, 2 डाइऑल, OH है, H है, OH है, H है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव की पॉसिबिलिटी पूछा, तो यहाँ पे तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसको और कैसे बनाया जा सकता है, CH3, OH को यहाँ रहने दो, और यहाँ पे OH ला दें, यहाँ पे H ला दें, यहाँ पे CH3, यहाँ पे POS अपसेंट है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। एक पॉसिबिलिटी इसका मिरर इमेज ले लो, ये भी तो हो सकता है, CH3 और हमारे पास OH इधर आ जाए और OH इधर आ जाए, H CH3, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, तो टोटल 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। इसमें स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लोएल्केन है, और साइक्लोएल्केन में 2 कॉर्नर पकड़ लो, डिफरेंट ग्रुप आ गए, तो हमारे पास ये देखो, ये 2 कॉर्नर पकड़ लिया और डिफरेंट ग्रुप हैं, ये, तो ये साइक्लोएल्केन के कारण होगा, और साइक्लोएल्कीन है वो 8 मेंबर रिंग है, तो 8 मेंबर रिंग में उसको भी कंसीडर करते हैं, तो n बराबर अपने पास क्या आ गया, n बराबर अपने पास आ गया 3। ठीक है, ये आ गया 3, तो आप इधर से चलो, एक कार्बन, तो सी ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो अपने पास 2n-1, 2p-1, और p बराबर हमारे पास n ऑड है, तो n+1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2-1 हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 2^3-1, 2^0, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 बराबर 5, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।